हो गया। चलो हम लोग मैथ में क्लास 8 मैथ में यूपी बोर्ड का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इकाई 4 है जिसका नाम है सर्व समीकरण। गर्दन में लगता है जिसका क्या नाम है सर्व समीकरण। अब देखो सर्व समीकरण क्या होता है, ध्यान समझो तो सर्व समीकरण समझ में आ जाएगा। तुम उधर बैठो, देखो सर्व समीकरण क्या होता है, वहां बैठो। सर्व समीकरण क्या होता है, देखो सर्व समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीजें रिवीजन कर लेते हैं। कुछ चीजें रिवीजन क्या कर लेते हैं, जैसे बैठो इधर इधर। तो अब देखो कुछ रिवीजन क्या करना है, हम लोग पहले समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, क्योंकि सर्व समीकरण में हम लोग बीजीय व्यंजकों के बारे में ही पढ़ना है। तो हम प्रश्न बीजीय व्यंजक क्या कहलाते हैं। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, देखो जब चर यानी ऐसे व्यंजक जिनका कोई एक निश्चित मान न हो वो क्या कहलाते हैं चर। जैसे x y z इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, कभी x बराबर 1 ले लो 2 ले लो, जो मन कर रहे हो वो ले लो। तो ऐसे व्यंजक जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता क्या कहलाते हैं चर कहलाते हैं। तो जब ये चर और अचर, चर तथा अचर आपस में संयोजित हो जाए, क्या हो जाए संयोजित। अच्छा तो चर और अचर आपस में संयोजित हो गए, ऐसा क्या दाल चावल के साथ साथ आ जाएगा, नहीं ना, किसी न किसी गणित संक्रिया द्वारा संयोजित होंगे। पास में रहा है। तो क्या बताओगे कि जब कोई चर तथा अचर किसी गणितीय संक्रिया द्वारा आपस में क्या हो जाते हैं संयोजित हो जाते हैं, तो उनका संयोजन का रूप ही क्या कहलाता है तुम्हारा बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है, कोई बात समझ, कोई दिक्कत। तो क्या बताओगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर तथा अचर का संयुक्त रूप, चर तथा अचर का संयुक्त रूप जो किसी गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रिया मतलब घन, फिर उसके बाद घटाना, जोड़ घटाना गुणा भाग द्वारा संयोजित हो जाते हैं, तो उन्हीं का संयुक्त रूप क्या कहलाता है तुम्हारा बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है बीजीय व्यंजक। जैसे उदाहरण के लिए 2 + y, तो यह धन संक्रिया द्वारा संयोजित है, यह चर है, सॉरी यह चर और ये अचर। 2 का वैल्यू फिक्स मतलब फिक्स, तो अचर का लगेगा, और चर मतलब चलता रहे, चर मतलब जो चलता है। बाद में अचर मतलब रुक गया, चलेगा नहीं। तो y का वैल्यू फिक्स नहीं है तो चर, 2 का वैल्यू फिक्स है तो अचर। तो यह धन संक्रिया द्वारा संयोजित है तो क्या कहलाएंगे बीजीय व्यंजक। या आपस में संयोजित है क्या कहलाएंगे बीजीय व्यंजक। ये है 3x x/2, ये सभी क्या है बीजीय व्यंजक है। इसमें किसी को दिक्कत, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया। अब आगे में समझो सर्व समीकरण जो हमारे चैप्टर का नाम है। सर्व समीकरण किसे कहते हैं, देखो इसके पहले हम लोग समीकरण को पढ़ के आ चुके हैं, समीकरण पढ़ के आ चुके हैं। अब हम लोग सर्व समीकरण पढ़ने रहे हैं। तो सर्व समीकरण क्या होता है, तो हम लोग देखो कुछ सर्व समीकरण सर पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके, 7 में भी सर्व समीकरण था। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास था, यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा बेस थोड़ा सा एक तरह से हायर ऑर्डर की तरफ आएगा, तो हम लोग समझेंगे लेकिन वो डेफिनेशन वही सीखेंगे। सर्व समीकरण क्या होता है, सर्व समीकरण बीजीय व्यंजकों का समूह होता है, बीजीय व्यंजकों का समूह होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए, चर के प्रत्येक मान के लिए, चर का चाहे तुम वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, वो प्रत्येक मान के लिए क्या होता है सत्य होता है। क्या होता है, क्या होता है बीजीय व्यंजकों का ऐसा समूह जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, सर्व समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है सर्व समीकरण। एक सर्व समीकरण में एक बराबर का चिन्ह होता है, क्या बताओगे, एक सर्व समीकरण में एक बराबर का चिन्ह होता है जिसमें 2 पक्ष होते हैं। इसमें कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष, एक कहलाता है वाम पक्ष, एक कहलाता है दायां पक्ष। ये इतना समझ आया। अब इसके आगे में समझते हैं दर्ज विधान से। तो जैसे एक सर्व समीकरण लिखते हैं जो तुम लोग पढ़ भी चुके हो, यहाँ नीचे दिख रहा है, देखो एक हम सर्व समीकरण पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का वर्ग दिख रहा है। तो अब हम इसका लिखते हैं तो क्या होता है a² + 2ab और +b²। इसका प्रूवमेंट हम लोग पढ़ चुके पिछली बार। देखो इसमें ये सर्व समीकरण है, इसमें एक बराबर का चिन्ह है और इसमें 2 पक्ष है। ये तुम्हारा कहलाता है वाम पक्ष। क्या कहलाता है, वाम पक्ष। और ये तुम्हारा कहलाता है दायां पक्ष। क्या कहलाता है, दाएं, नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है वाम पक्ष। चलो कोई बात नहीं, वाम पक्ष और ये दायां पक्ष, वाम पक्ष और दायां पक्ष। और ये a क्या है चर है, b भी क्या है चर है। a और b का तुम वैल्यू जो भी रखो वह सभी मान के लिए क्या होता है, यह सत्य होता है। तो क्या कहलाएगा तुम्हारा सर्व समीकरण। क्या कहलाएगा सर्व समीकरण। लेकिन अगर हम बात करें कि x + 1 = 3,
तो x का तुम बस एक ही वैल्यू रख सकते हो, 2। x बराबर 2 रखोगे तभी यह सत्य होगा, तो वरना सत्य नहीं होगा। x बराबर 1 रखेंगे तो सत्य होगा, 1 + 1 2 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना कर रहा है 3। तो ये x केवल एक मान के लिए सत्य है, तो क्या कहलाता है तुम्हारा समीकरण। क्या कहलाता है समीकरण। लेकिन सर्व समीकरण में क्या होता है, या चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य, क्या कहलाता है इसे सर्व समीकरण। ये इतना समझ में आया, इसमें किसी को दिक्कत? ये लिख लो, हो गया। ठीक है। चलो ये हमारा एक सर्व समीकरण है जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब इसमें देखो क्या कहलाता है, ये हमारा तुम्हारा क्या कहलाता है वाम पक्ष। क्या कहलाता है वाम पक्ष। और ये तुम्हारा क्या कहलाता है दायां पक्ष। और ये तुम्हारा बराबर का चिन्ह। क्या है बराबर का चिन्ह। यह चीजें होती हैं किसमें, एक सर्व समीकरण में। क्या होती हैं, एक सर्व समीकरण में ये सारी चीजें होती हैं। तो इधर वाला वाम पक्ष, इधर दायां पक्ष, ये बराबर का चिन्ह। और दोनों पक्ष क्या होते हैं, चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सर्व समीकरण। अब देखो ध्यान से, कुछ सर्व समीकरण जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जो पहले से हम लोग पढ़ चुके, उसके बाद रिवाइजन कराते हैं, उसके बाद हम लोग आगे सर्व समीकरण जो इसमें पढ़ते हैं देखते हैं। चलो पहला सर्व समीकरण हमारा है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है, तो a² + 2ab और प्लस b²। अगला होता है हमारा a - b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² - 2ab और प्लस b²। और तीसरा हमारा होता है a² - b², जिसका होता है a + b और ब्रैकेट में a - b। ये तो हम लोग पढ़ चुके, ये हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग इस चैप्टर में, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे a + b। किसका, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब। अच्छा, इसको हम लोग फार्मूला द्वारा बना लेते हैं पहले कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे। फार्मूला द्वारा पहले क्या करेंगे, बना लेते हैं। चलो अच्छा, हम एक चीज बात बताए थे कि अगर कोई नंबर a है, क्या है a है, अगर स्क्वायर रूप में है, तो इसको हम लोग a × a लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम कहें a के पावर क्यूब है, तो हम इसको a² एक बार लिख दें और एक बार a लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे पढ़ चुके हम लोग, इसमें घात में हम लोग जब पढ़े थे यहाँ पे पढ़ चुके घात आगे में। इसी तरह ये एक संख्या, मान लो कोई एक संख्या रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक संख्या, तो कहोगे a + b का पहले कर देंगे होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में करते a + b। यहाँ तो समझने में किसी को दिक्कत कर सकते हैं भाई, मैथमेटिक्स से इतना रूल देता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तुमको गोली वोली नहीं मारेगा, कोई तुमको ऐसा नहीं तुमको फांसी में लटका देगा। एकदम सिंपल ये रूल है, इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे। आगे बढ़े। अब देखो, अब क्या करते हैं हम लोग, तो हमें इसका फॉर्मूला हमको पता है, बोलो पता है, चलो ठीक है। तो इसको हम लोग एक चीज काम करते हैं, इसको पहले इधर, इसको बाद में से लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा a + b और ये तुम्हारा हो गया a², ये फॉर्मूला पता है ना, प्लस 2ab और प्लस b²। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत भाई, एकदम मैथमेटिक्स का रूल फॉलो किए हैं, कोई ऐसा गुनाह तो किए नहीं है कि तुम लोग उसको सर में दर्द हो। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे कहोगे a + b इसी तरह है। अच्छा, मल्टीप्लाई कराते, क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते चलते स्टेप बचेगा। तो पहले इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कराएंगे। तो देखो क्या करते हैं, a और ये पूरे मल्टीप्लाई a² + 2ab और प्लस b²। इसका मल्टीप्लाई पूरे में हो गया, ठीक। और बीच में प्लस का साइन, इसका मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा। तो क्या नीचे लिख दे रहे हैं b और ब्रैकेट में a² + 2ab और प्लस b²। यानी इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में, फिर प्लस करके इसका मल्टीप्लाई ई पूरे में। अगर हम माइनस आता है, किसका साइन लग जाता है माइनस। अब देखो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² × a³ हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 2a² और प्लस ab²। यहाँ पर किसी को दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। ये कराओगे तो ba² प्लस 2ab², ठीक है। और यहाँ पे क्या जगह b³। यहाँ पर किसी को दिक्कत, चलो अब पहले पावर जिसका सबसे ज्यादा उसको पहले लिख देते हैं। तो a का पावर ज्यादा है 3 है, लिख दिए। b का भी पावर 3 है तो लिख दिए। यहाँ पर किसी को दिक्कत। अब देखो यहाँ पर 2a² भी है ना, खोजो किसी में a² भी है तो कहोगे हाँ यहाँ पर a² भी है। तो एक a² भी और 2a² भी मिलकर कितना हो गया
3a² बी हो गया। कितना हो गया? 3a² बी। तो क्या लिख देंगे? 3a² बी। किसी को दिक्कत? अब देखो यहाँ पर ab² एक ठो है, यहाँ पर ab² 2 है, कुल मिला कितना हो गया? 3ab²। कितना हो गया? 3ab²। यहाँ पर यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब आगे देखो, अब हम ऐसा इसको थोड़ा सा और सजा के लिखना चाहिए। फॉर्मूला बन गया, इतना लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है? तो कहोगे a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3b²a। समझ में आ रहा है क्या चीज? a³ प्लस b³ प्लस 3, पहले a को स्क्वायर करो तो b मल्टीप्लाई, फिर बाद में b² करो तो a मल्टीप्लाई। किसी को दिक्कत? a प्लस b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a² b फिर प्लस 3b²a। याद करने की दिक्कत? अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से सजा के लिख दे, तो इसको लिखेंगे a³ प्लस b³ और प्लस, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 दोनों जगह तो कॉमन ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a कॉमन ले लिए, यहाँ पर b, यहाँ पर b कॉमन ले लिए। हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा देखो यहाँ से 3 बाहर जा चुका है, यहाँ से a बाहर जा चुका है, यहाँ से b भी बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर a देखो पावर 2 था, तो मतलब एक तो यहाँ पे बच गया है। क्या हो गया? बच गया। और प्लस यहाँ पर सब बाहर चुके, एक तो यहाँ पे b बचा है। ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हो कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। किसी को दिक्कत है यहाँ पे समझने में? कोई समस्या? अब एक आध दो ये उतार लो, तो एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं, उसको कर लेते हैं, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ जाएगा।